हेलो फ्रेंड, आपके लिए शिक्षक भर्ती के लिए हमने लाया है यह आपके पैडागोजी लेक्चर क्लास, जिसमें आपको सी टैट, यूपी टैट, एस टैट, एमपी टैट, रीट, टीईटी, बीटी, यूटीटी, एसटीटी, डीएसपी और जेटीईटी, तो जिसमें आपका केवीएस भी है। तो यह आपका पैडागोजी, जो भी आपका पैडागोजी है, जिसे हम सीटी भी कहते हैं, यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, वह आपके लिए हमने लाया है लेक्चर क्लास। तो हमारे लेक्चर क्लास कहाँ मिलेंगे? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, या प्लेयर लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ आपके लिए दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं या पेपर 1 या पेपर 2। तो जिसमें आपका पेपर 1 में हम बात कर लेते हैं, तो यह सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हमने आपको पैडागोजी क्लास आपका देख सकते हैं। तो पहला है सीडीपी। सीडीपी में आपका 30 नंबर पूछा जाता है। यह 30 नंबर आपका प्योर सीडीपी ही रहेगा, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और ईवीएस में आपका 30 नंबर है, जिसमें से आपका 15 मार्क्स, जो भी 15 मार्क्स रहेगा वह पैडागोजी रहेगा, और 15 मार्क्स आपका जो रहता है वह आपका सिलेबस से रहता है। मीन्स ईवीएस के सिलेबस है, एनसीईआरटी से पूछा जाता है, जिसको मैं आपको 1 क्लास से 5th क्लास के लिए रहता है, लेकिन 1 2 आपका ईवीएस एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, उससे नहीं पूछा जाता है। और 3 4 5 या 3 चैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैथ में आप बात करते हैं, तो मैथ में भी आपका 15 नंबर आपका पैडागोजी ही रहता है। 15 नंबर पैडागोजी है। 15 नंबर जो भी एनसीईआरटी के बुक है उससे आपका रहता है। 15 नंबर आपके किताब से रहता है, ठीक है। 1 to 5 आपका है, जिससे आपको किताब से रहेगा। और आपका हिंदी है, वो भी आपका 15 नंबर रहेगा, जिसमें से आपका 15 नंबर पैडागोजी रहेगा, और 15 नंबर आपके हिंदी जो भी है गद्यांश पद्यांश है, उससे 15 नंबर आपको रहेगा। संस्कृत में भी आपका सेम है, 15 नंबर आपका पैडागोजी है, और 15 नंबर आपके लिए आपका गद्यांश और पद्यांश रहता है, ठीक है। जिसमें से आपको देख सकते हैं कि 1 to 5 पेपर आपका 1 to 5 पेपर है, जिसमें से आपका 90 नंबर आपके लिए है सीडीपी, जिसको आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास, इसी को कहते हैं, ठीक है। जिसमें 90 मार्क्स आपका पूछा जाता है आपका सीडीपी से ही। तो हमारे लिंक से जाइए, सीडीपी प्लेयर लिस्ट में आप वहाँ देख सकते हैं। और 60 नंबर आपका पेपर से ही रहता है, ठीक है, जो हमने अभी बताया, ईवीएस का, मैथ का, हिंदी का और संस्कृत का, ठीक है। जिसको में से आपका सीटेट में आप निगेटिव मार्क्स तो रहता ही नहीं है, निगेटिव मार्क्स नहीं रहता, और 150 नंबर पेपर का रहता है, ठीक है। और हम लोग सिलेबस को देखते हैं, सीडीपी का सिलेबस की किस तरह से पूछा जाता है। सिलेबस तो देखिए, हमारा सिलेबस यह है। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं, यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पूछा जाता है, और यह 30 नंबर का सीडीपी रहता है, ठीक है। 30 नंबर सीडीपी है, जिसमें से आपका फर्स्ट में आपका का खंड है, जिसको बाल विकास प्राथमिक और द्वितीय दोनों के लिए आता है। यह पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है, ठीक है। जिसमें से बाल विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, पहला यह चैप्टर है। तो चैप्टर वाइज आपका सब दिया हुआ है, ठीक है। तो बालकों के विकास का सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रिया, समाज, विश्व और बाल विकास, शिक्षा अभिभावक और मित्र, पाइगेट जीन पियाजे जिसे कहा जाता है, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के निर्माण और विवेचना संदर्श है। तो यह सब आपका पैडागोजी का यह आपका सिलेबस है, चैप्टर वाइज आपका पूछा जाता है इससे। तो आप देख सकते हैं। तो सभी चैप्टरों को हमने यह वीडियो के लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आपका 23 पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचना संदर्श आपका है। फिर है बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद है भाषा चिंतन, फिर है सामाजिक निर्माण, लिंग, भूमिका, पूर्वाग्रह, शिक्षण व्यवहार। उसके बाद है शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तित्व विभिन्नता से आपका प्रश्न पूछा जाता है, अधिगम के मूल्यांकन और मूल्यांकन के अंतर से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है शिक्षार्थियों की तैयारी, मूल्यांकन में शिक्षण विवेचना, और यह आपका है, जिसमें से आपका यह 15 मार्क्स का खंड आपका क में पूछा जाता है। उसके बाद खंड यहाँ पे देख सकते हैं आपका है ख, ठीक है। ख में आपका कितना मार्क्स
के हैं, तो यह 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहला है चैप्टर गैर लापरवाह अवसर वंचित शिक्षार्थियों में विभिन्न पृष्ठ के शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना, यह पहला चैप्टर है। फिर उसके बाद है खंड ख में आपका पहला चैप्टर है। फिर है अधिगम संबंधी समस्याएं कठिनाइयाँ बालकों की आवश्यकता को समझना। उसके बाद है मेधावी छात्र मेधावी बालक होता है, सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकता के लिए, तो यह 5 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद खंड ख है, खंड ग है आपका, अगला है खंड यह ग है, ठीक है। खंड यह ग है जिसको में से आपको 10 नंबर से पूछा जाता है। तो यह बालक किस प्रकार से सोचते हैं और विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अधिगम और अध्यापन की बुनियाद प्रक्रिया बालकों की नैतिक कार्य नीतियाँ सामाजिक कार्य के रूप में अधिगम। उसके बाद है एक समस्या समाधान करता है और एक वैज्ञानिक कन्वेंशन के रूप में बालक। उसके बाद आपका चैप्टर है बालकों के अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण रूप में आपका त्रुटि को समझना। फिर बोध और संवेदना प्रेरणा और अधिगम के योगदान में देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरण, ठीक है। यह आपका पूरा आपका सिलेबस है। तो आप सिलेबस से पढ़िए और पूरा आपका 30 नंबर का यह पूरा 30 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है आपको सिलेबस के अनुसार। तो आप सिलेबस को पढ़िए और हमारे जो भी ये पेडागोजी के लेक्चर हैं, ठीक है, पेडागोजी के लेक्चर क्लास आप देख सकते हैं और 120 प्लस आप मार्क्स लाएंगे, उससे भी ऊपर लाएंगे अगर आपने एक आपका पेडागोजी का लेक्चर आपने देख लिया, जिसमें से आपको 23 पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। तो कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।